हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखा था। हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किए थे। आई थिंक हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सीरीज पैरेलल में सॉल्व किया था। हमने एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं हमने उसको भी सॉल्व किया था। फिर उसके बाद हमने रेसिस्टिविटी देखा था, उसके रेसिस्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन को भी देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जनरली बैटरीज पे लिखा रहता है 12 वोल्ट की बैटरी, या सेल देखे होंगे 5 वोल्ट 10 वोल्ट समथिंग लिखा रहता है। ठीक है, या फिर हमारे घर में जो सप्लाई आ रही होती है, ठीक है, उस पर भी लिखा रहता है 220 वोल्ट। ठीक है, तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर जितनी भी वोल्ट की बैटरी है या सेल है या हमारे घर में जो सप्लाई आ रहा है उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि सबसे पहले हमको ये सारे पॉइंट समझने के लिए समझना पड़ेगा कि व्हाट इज पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद समझना पड़ेगा क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम समझेंगे कि अगर 12 वोल्ट है या 5 वोल्ट है या 220 वोल्ट है उसका एग्जैक्ट क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए हम इसको बहुत ही इजी वे में समझेंगे। आपने क्लास 9th में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा। ठीक है, आई होप आपने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्लास 9th में पढ़ा होगा। हम उसी से रिलेट करके समझेंगे। ठीक है, सपोज करिए कि हमारा घर है, हमारे घर में 2 या 3 फ्लोर्स होते हैं। ठीक है, तो हम उसी से चलेंगे। ये मान लीजिए हमारे घर का 2nd फ्लोर है, ये हमारे घर का 1st फ्लोर है और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ओके, ठीक है, डिस्टेंस देख लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर होगा तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा 2nd फ्लोर है वो हमारे ग्राउंड फ्लोर से 10 मीटर की दूरी पे है, नॉट दूरी, हाइट पे है। ठीक है, दिस इज 10 मीटर हाइट। ठीक है, एंड दिस इज योर 2nd फ्लोर। ठीक है, एंड दिस इज आवर या योर्स 1st फ्लोर। ठीक है, एंड दिस इज योर ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, और ये 1st फ्लोर है जो ये 5 मीटर की हाइट पे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सपोज करिए हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, बॉल को हम अगर ग्राउंड फ्लोर से उठा के लेके जा रहे हैं कहां पे, 2nd फ्लोर पर। ठीक है, 2nd फ्लोर पे हमने बॉल को उठा के अगर लेके गया तो इस बॉल में क्या स्टोर होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। आई होप आपको ये पता होगा क्लास 9 से ही। सपोज करते हैं इस बॉल की जो मास है वो 1 kg है। ठीक है, आई नो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये डाइजेस्ट करना कि सर 1 किलो का बॉल कहां से आ गया। ठीक है, अभी के लिए बस सपोज कर लीजिए हाइपोथेटिकली कि आपके पास एक kg का बॉल है। अगर हम 1 kg के बॉल को ग्राउंड फ्लोर से लेके आए कहां तक, 10 मीटर की हाइट पर लेके आए हैं। ठीक है, तो हमको पता है हमको ग्रेविटी के अगेंस्ट चलना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो हमको इस बॉल पे कुछ वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, हम बॉल को उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहा है, इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या किया, बढ़ा दिया। इस बॉल के पास अब एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब हमने क्लास 9 में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, P इज इक्वल टू mgh। ठीक है, हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर दिया है P से, और हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉल को जहां पे हम रखे हैं वो है हमारा पॉइंट ए पॉइंट पे हमने बॉल को रखा है। ठीक है, हमने बताया कि बॉल की जो मास है वो 1 kg है दोनों केस में, जब बॉल को हम 2nd फ्लोर पे लेके आएंगे और सेम बॉल को हम 1st फ्लोर पे भी लेके जाएंगे। ठीक है, और ये 1st फ्लोर का जो पॉइंट है हमने ये मान के चला ये B है, एंड दिस इज योर ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तो अगर हम बॉल को ग्राउंड से उठा के 2nd फ्लोर तक लेके आ रहे हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉल पे कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, और इस बॉल में क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, जब हम इसको यहां से ड्रॉप करेंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है और ग्राउंड पे पहुंचने के बाद वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल एट पॉइंट ए, ठीक है, हम ये मान के चल रहे थे कि बॉल का जो मास है m इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, g की वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बट
हम ये मान के चलेंगे कि 9.8 ना होके हम 10 रख लेंगे, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होगा। तो हम जी की वैल्यू को यहां पे 10 ले लेते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एम जी एंड एच की वैल्यू हमने ऑलरेडी 10 मीटर लेके रखा है। तो अगर मैं बोलूं कि पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होगा वो पी ए, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू है कितनी 1, जी की वैल्यू हमने ले रखा है कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 एंड एच की वैल्यू है 10, देन इट विल बिकम योर 100 जूल। सिमिलरली पॉइंट बी पे इस बॉल जब ये फर्स्ट फ्लोर पहुंच रही है तो पॉइंट बी पे इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम की वैल्यू है 1, जी की वैल्यू है 10 एंड एच की वैल्यू है 5, सो इट विल बिकम 50 जूल। अब आपको एक्चुअली में समझना क्या है, यहां पे मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब बॉल को हम ग्राउंड फ्लोर से पॉइंट ए पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है, मैंने बोला था आपको हमको समझना क्या है, पोटेंशियल। पॉइंट ए पे पोटेंशियल किसका, बॉल का पोटेंशियल। पॉइंट ए की एनर्जी नहीं है 100, पॉइंट ए पे बॉल की एनर्जी है, बॉल के पास एनर्जी है एट पॉइंट ए, ठीक है। तो हम सिर्फ ए को बोलेंगे क्या, ए इज हायर पोटेंशियल एट पॉइंट ए, द एनर्जी ऑफ दिस बॉल, ठीक है। इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 100 जूल, ठीक है। पॉइंट बी पे इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी है 50 जूल, ठीक है। पॉइंट बी, पॉइंट ए, हम यहां पे ये क्या है, पॉइंट ए पोटेंशियल, ठीक है, किसकी, बॉल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब पॉइंट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पॉइंट बी को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है। इस बॉल के पास है एनर्जी, ना कि पॉइंट बी के पास है, ठीक है। बस पॉइंट बी क्या है, पोटेंशियल है, पॉइंट ए क्या है, पोटेंशियल, और इन्हीं का डिफरेंस हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पी ए माइनस पी बी को बोल देंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आई होप आपको इतना एकदम समझ में आया होगा कि हमें ये क्या हो गया, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके लिए हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एक बल्ब, ठीक है। अब ये हो गया आपका बल्ब और ये हो गया आपका बैटरी या सेल। अगर बैटरी को मैं यहां पे बनाऊं या सेल को सेल बना देता हूं, आपको शायद ये ज्यादा बेहतर समझ आता होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ऐसे सेल रहता है, इसको आप देखे होंगे, जो भी हमारी सेल आपने देखा होगा, और यहां पे एक नॉब बना रहता है, ठीक है। और ये हमारे होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यहां पे वही सेल हमने जो बना के रखा है, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा मान के चलते हैं हायर पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल को हम मान के चलते हैं लोअर पोटेंशियल। हमने जब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था और जब हम सीरीज पैरेलल भी स्टार्ट किए थे, हम वहां पे भी बताए थे आपसे कि जो हमारा ये वायर होता है, ठीक है, ये इस वायर में कोई भी पावर का लॉस या वोल्टेज का लॉस नहीं होता है, ठीक है। जो भी लॉसेस होते हैं वो हमारे जो भी अप्लायंसेस होते हैं या जो भी रेसिस्टेंस होते हैं उसी के क्रॉस हमारा सारा लॉस होता है, ये हम वहां पे भी बताए हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, हायर पोटेंशियल है, तो यहां से लेके ये पूरा का पूरा क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। और यहां से लेके ये पूरा किस पे होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा कि ये पूरा पॉइंट जब तक हमारी बैटरी बल्ब्स के किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, तो ये पूरा हमारा क्या होगा, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। और ये वाला हमारा जो पूरा पॉइंट है ये है लोअर पोटेंशियल,
लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब जैसे ये हायर पॉइंट बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो यही हायर पोटेंशियल वाली एनर्जी हमारे बल्ब में जाके क्या करती है, बल्ब में चूंकि रेसिस्टेंस होता है इसी के क्रॉस क्या होगा, ये हमारी हायर पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लाइट एंड हीट में। ठीक है, यही बल्ब हमारा क्या करेगा, लाइट एंड हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट एंड हीट। और ये हायर पोटेंशियल क्या हो गया, अब यहां से सारे एनर्जी का लॉस हो गया, लोअर पोटेंशियल में आके वापस से बैटरी में चला गया। ठीक है, एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि करंट इधर फ्लो कर रही है आई, जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, क्लोज लूप बना, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। ठीक है, अब अगर आई करंट इधर फ्लो कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस इधर आ रहे होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? आपको इतना जरूर पता है कि करंट के जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, और एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस होते हैं नेगेटिव। अगर करंट इधर आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं। अगर हम ये बोले कि पॉजिटिव चार्जेस इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो कि हमारा करंट के फ्लो का डायरेक्शन होता है, मैं वो क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, हायर पोटेंशियल पे हो गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल वाला यहां पे आया, इसने एनर्जी को लॉस किया हीट एंड लाइट में, ये डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, फर्दर से वही पॉजिटिव चार्ज आ गया बैटरी में, इस वाले टर्मिनल में। अब देखिए सिंस दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, तो हमारा जो पॉजिटिव वाला चार्ज होगा इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब अट्रैक्ट करके पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, राइट। ठीक है, ये बैटरी में। अब सिंस यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? नहीं, ये इसको रिपेल करेगा। अब क्या करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को हमको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल देना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम इसको एक्सटर्नली इसको एनर्जी नहीं देंगे, कुछ सप्लाई नहीं देंगे, तब तक ये क्या होगा, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। आपने ग्राउंड में देखा होगा, स्लाइडर होता है, एक स्लाइडर ऐसे करके रहता है जिसपे बच्चे चढ़ के स्लाइड करते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कि बच्चे यहाँ पे सीढ़ी लगी रहती है, सीढ़ी पे चढ़ के स्लाइडर के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां से स्लाइड करके नीचे चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करिए सीढ़ी नहीं है, यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, आप खड़े हैं और जो भी बच्चा स्लाइड करके आ रहा, अब यहां पे खड़े हैं, अब स्लाइडर देखेंगे यहाँ पे हाइट पे होता है, तो हाइट वाले पे को मान लीजिए एक हायर पोटेंशियल, और ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे जैसे आ जाएंगे लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर बच्चा यहां पे कोई बच्चा है और यहां पे क्या करेगा, स्लाइड करके ग्राउंड पे आएगा, तो क्या जैसे ये स्लाइड कर रहा है तो ये हाइट पे जब होता है तो उसके पास क्या होती है, हायर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, और वही पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या करता है, वो स्लाइड करता है, स्लाइड करके नीचे आ गया। अब अगर नीचे से उसको ऊपर जाना है, ठीक है, सीढ़ी नहीं है यहाँ पे आप खड़े हैं, आप क्या करेंगे, बच्चा जब नीचे आ गया उसको उठा के ऊपर पहुंचा रहा है, उसको लोअर पोटेंशियल क्या कर दिए, हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, अब वो सड़क के वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक आपके पास एनर्जी है बच्चे को उठा के ऊपर रखने का। जैसे आपने ग्राउंड से इसको ऊपर उठाया, सपोज करिए इतना ही हाइट पे था, 10 मीटर पे, बच्चा 1 किलो का है अगर, तो आपने क्या किया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया, हर बार 100 जूल से उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, हर बार ऊपर बढ़ा रहे हैं, ऊपर बिठा रहे हैं और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कंटिन्यूअस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, उसकी पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, हायर पोटेंशियल पे पहुंचा रहे हैं। सेम चीज हमारा इस बैटरी में होता है, बैटरी की केमिकल एनर्जी जो होती है, ठीक है, वही केमिकल एनर्जी इस पॉजिटिव जो हमारा चार्ज है लोअर पोटेंशियल पे, इसको बढ़ा के पहुंचाती है कहां तक, हायर पोटेंशियल पे। ठीक है, अब ये जितने वोल्ट की बैटरी होगी, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 220 वोल्ट, उतने वोल्ट से क्या करेगी, उसकी एनर्जी को बढ़ा देगी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे पहुंचा गया। अब सेम हायर पोटेंशियल वाली एनर्जी जाएगी, ठीक है, और यहां पे एनर्जी को लॉस करेगी हीट एंड लाइट्स में, या फिर जो भी अप्लायंस आपके घर में लगा हुआ है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सब में लॉस होता है और सेम लोअर पोटेंशियल में चला जाता है। सेम चीज होता है हमारे घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही होती है, कहां से, पावर हाउस में।
अब पावर हाउस में या तो जनरेटर है, डायनेमो है, वो क्या कर रहा है, हर एक चार्ज को 220 वोल्ट का क्या कर रहा है, पुश दे रहा है, उसमें पावर दे रहा है। ठीक है, तो हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी रहती है, कितना पावर रहता है, उसके अंदर हमारे पास 220 वोल्ट की क्या रहती है, एनर्जी रहती है। ठीक है, और इसी को हम लोग अगर सपोज करिए ये VA हो गया और ये VB हो गया, तो VA इज एट हायर पोटेंशियल, VB एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, और इसी को हम लोग कभी कभी क्या लिख देते हैं, VA माइनस VB, इस पॉइंट को A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, सेम यहां पे A आ जाएगा, यहां पे VA और यहां पे VB, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, यही पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्चुअली में ये जो हमारा बल्ब सेल है, अगर इस पे लिखा हुआ है 2 वोल्ट या 5 वोल्ट, तो उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि ये जो बैटरी है, इसमें जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ चार्ज है, हर एक चार्ज को 2 वोल्ट की क्या दे रही है, पोटेंशियल दे रही है, उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है, 2 वोल्ट से उसको चार्ज कर दे रही है। ठीक है, उसकी सॉरी, चार्ज करना थोड़ा गलत हो जाएगा, या आप बोल भी सकते हैं कि उसके हायर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाने के लिए क्या कर रही है, उसको 2 वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। यही एग्जैक्ट मतलब होता है हमारे जो सेल में जितने भी वोल्ट की हमारे पास सेल या बैटरी है, वो क्या कर रही है, हर एक चार्ज को उतनी वोल्ट से एनर्जी दे रही है। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि हर एक Q चार्ज को क्या कर रही है, W जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, कौन, बैटरी या सेल। तो अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे पास एक यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज के लिए कितना, इस पे W अपान Q, जूल का क्या करेगा ये, सॉरी, W हमारा क्या होता है, जूल पर कुलम, और जूल पर कुलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट, ये हो जाता है V। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, वोल्टेज डिफरेंस। कभी कभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखिए, VB माइनस VA, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये हमारा क्या हो जाएगा, W अपान Q। ठीक है, हर एक चार्ज को इतने जूल की हमको क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है इस सेल के द्वारा। ठीक है, अच्छा, एक छोटा सा और चीज यहीं पे हम लोग सीख लेते हैं। आपने शुरू में ही पढ़ा होगा एक फार्मूला, Q इज इक्वल टू N इंटू E। ठीक है, अगर मैं ये कहूं, आपसे ये पूछूं कि एक कूलम्ब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको पता होगा जो E की वैल्यू होती है, E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब हमने बोला कि जब हम चार्जेस की वैल्यू कितना रखे हैं, 1 कूलम्ब। ठीक है, तो इस केस में चार्ज की वैल्यू हो गया 1, N की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, एंड E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो यहां से N की वैल्यू आप निकालें, N विल बी 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 10 टू द पावर -19 को ऊपर लेके जाइए तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम उसको ऊपर लेके जाएं और लिख दे 10 इंटू 10 टू द पावर 18, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे 1.6 से तो ये आपको मिल जाएगा 6.25, आप करके देख लीजिए, इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव का 18, N इज इक्वल टू, अब आप जरा एक बार इसको ऑब्जर्व करिए कि कितना बड़ा नंबर आ गया, N इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 10 की पावर 18, कितना बड़ा नंबर है ना। इसका मतलब एक कूलम्ब चार्ज में अगर हम Q की वैल्यू कितना रखे हैं, Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, एक कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर इसमें एक कूलम्ब चार्ज है और ये 220 वोल्ट की बैटरी है, या आप सिंपल कहिए 20 वोल्ट की बैटरी है, और हमारे पास एक कूलम्ब चार्ज है, तो ये क्या कर रहा है, हर एक सेकेंड में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इतना क्या कर रहा है, इस पे वर्क करके इसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, कितना, 20 वोल्ट से। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इसकी एनर्जी को बढ़ा दिया है, कितना कर दिया, 20 वोल्ट। ठीक है, अब यही 20 वोल्ट आगे क्या होगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये पूरा यहाँ पे खर्च होगा और हमको अच्छी खासी लाइट या हीट एनर्जी मिलती है।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आज से आपको कितने वोल्ट की बैटरी है अगर ये कहीं लिखा है तो आप एग्जैक्टली समझ पा रहे होंगे कि वो क्या बताने का कोशिश कर रहा है। आई होप आप इंजॉय किए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।